नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं मास्टर योर स्टडी टाइम, द पोमोडोरो टेक्निक फॉर प्रिपरेशन फॉर द सीए, सीएस और सीएमए एग्जामिनेशन। सबसे बड़ी समस्या जो आपके सामने आ रही है, विद्यार्थियों के सामने आ रही है, जो बच्चे मुझसे लगातार पूछ रहे हैं, वो ये है कि सर समय को कैसे मैनेज करें। सच तो ये है कि समय को आप मैनेज नहीं कर सकते, आपको खुद को मैनेज करना होगा समय के अनुसार। समय तो उतना ही रहेगा, तो फिर क्या करें? तो एक है पोमोडोरो टेक्निक, जो समय मैनेजमेंट के लिए या टाइम मैनेजमेंट के लिए, या हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ और योर स्टडीज एज पर द टाइम, आपको बहुत मदद करती है। ये है पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत पावरफुल टाइम मैनेजमेंट टूल है और जो आपको बहुत एम्पावर कर देगी, जिसकी मदद से आप बहुत कुछ कर पाएंगे, सीख पाएंगे और कर पाएंगे, और आपको सीखने में बहुत मज़ा आने लगेगा। आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी बहुत आसानी से चलने लगेगी। तो आइए देखते हैं कि ये पोमोडोरो टेक्निक है क्या। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं। पोमोडोरो टेक्निक 1980 के आसपास फ्रांसिस्को सिरिलो ने बनाई थी। ये कौन था? ये एक विद्यार्थी था आपकी तरह, ही वॉज अ स्टूडेंट लाइक यू, और जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और उसको पढ़ाई में बहुत स्ट्रेस होने लगा। तो उसने क्या किया, एक सिंपल टाइमर का इस्तेमाल किया। टाइमर तो आप जानते ही हैं, आपके मोबाइल फ़ोन में भी टाइमर है। आप 20 मिनट का, 25 मिनट का, 30 मिनट का, चाहे जितना लगा लें। तो फिर पोमोडोरो कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली ये जो टाइमर्स हैं, ये पहले रसोई घर में, किचन में इस्तेमाल होते थे, जहां ये देखा जाता था कि कितने मिनट में क्या सामान बन जाएगा, क्या खाना पक जाएगा। तो आमतौर से अंडा उबालने के लिए कितना मिनट लगेगा, चावल बनाने के लिए कितना मिनट लगेगा। तो जो किचन में काम कर रहे होते थे, शेफ या लेडीज, वो टाइमर लगा के छोड़ देते थे और उतने टाइम के बाद वो अपने आप गैस बंद कर देते थे, यानी खाना पक जाएगा। तो फ्रांसिस्को ने क्या किया कि टाइमर लगा दिया। उसे लगा समझ में नहीं आता है, स्ट्रेस हो रहा है, तो क्या करूं? तो उसने टाइमर लगा दिया। क्या टाइमर लगाया? उसको लगा कि वो 25 मिनट तक कंसंट्रेट करके पढ़ पाता है, वो एकाग्रचित्त होकर कंसंट्रेट करके पढ़ पाता है। तो उसने सोचा कि लाओ मैं देखता हूं कि मैं 25 मिनट तक कितना पढ़ पाऊंगा। उसके पास कोई भी पढ़ाई का लेसन था, तो उसने टाइमर लगा दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। 25 मिनट जैसे ही पूरे हुए तो उसने निशान लगा दिया कहाँ तक पढ़ा। जाहिर है कि एक पैराग्राफ या एक कोई टॉपिक थोड़ा बहुत 2-4 मिनट ऊपर नीचे होगा तो वो कंप्लीट कर लेना होगा। यानी 25 मिनट के चंक में आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, 25 मिनट का समय, उसमें आपने कितना पढ़ लिया। ये पोमोडोरो टेक्निक से आने लगा। अब सवाल यह है कि पोमोडोरो शब्द कहां से आया? तो ये जो टाइमर था, ये टमाटर के आकार का था, टमेटो, और इटालियन लैंग्वेज में टमाटर को पोमोडोरो कहते हैं। तो उसने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया अपने स्टडी सेशंस को छोटे छोटे फोकस्ड इंटरवल्स में तोड़ने के लिए। और यह मेथड जो धीरे धीरे तोड़कर पढ़ने वाला था, वो उसकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ाने में मदद कर गया। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और तब से ये टेक्निक स्टूडेंट्स में और प्रोफेशनल्स में बहुत पॉपुलर हो गई है। अब क्या करें, कैसे काम करें? आपको बस इतना करना है, अपने मोबाइल में टाइमर सेट कर लीजिए। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जो आपको सुविधाजनक लगे, जो आपका कंफर्ट लेवल हो। टेक्निक क्या कहती है? वो 25 मिनट्स, 25 मिनट की बात करती है। 25 मिनट को एक पोमोडोरो कहते हैं। और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप टास्क ले रहे हैं, उस पर पूरी तरह से फोकस इन 25 मिनट तक आप करते रहें, और जब टाइमर रिंग कर जाए तो आप बंद कर दें। अब आपने पढ़ना बंद कर दिया, वेरी क्विकली ये 25 मिनट में आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लीजिए। देख लीजिए कि कितना आप पढ़ पाए, कितना आपकी समझ में आया,
इसमें कुछ 3-4 मिनट 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। यानी 25 मिनट की पढ़ाई हुई, 5 मिनट का वही पढ़ा हुआ तुरंत रिवाइज किया। आप जानते हैं कि अगर तुरंत रिवाइज कर रहे हैं तब तो कोई मुश्किल होती नहीं, तब तो आप आसानी से रिकलेक्ट कर पाते हैं, पॉइंट्स भी याद हो जाते हैं, समझ में भी आने लगता है। इतना करने के बाद आप एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। यानी एक पोमोडोरो हुआ 30 मिनट का, 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का रिवीजन, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इन 5 मिनट में आपने क्या किया, इस पढ़ाई से एकदम कट गए, इसके बारे में सोचा भी नहीं, ऐसा कुछ किया जिससे आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। लेकिन याद रहे कि टाइमर लगेगा। ये 5 मिनट का जो ब्रेक है ये भी टाइम्ड है। टाइम्ड कैसे है, टाइमर लगा हुआ है 5 मिनट का। जैसे ही 5 मिनट खत्म हुए सिनेमा के थिएटर में, जैसे ही घंटी बजती है तो सारे दर्शक आ जाते हैं। जैसे ही फिल्म शुरू होती है तो दर्शक आ जाते हैं और अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे ही ये 5 मिनट का ब्रेक खत्म हुआ, आप अपनी जगह आकर बैठ गए और आपने पढ़ना फिर से शुरू कर दिया और एक नया चंक ले लिया, एक नया सेक्शन, एक नया टॉपिक, एक नई बात। तो इसको हम अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल कर लेते हैं। एक टॉपिक चुना, 25 मिनट का टाइमर सेट किया, 25 मिनट में जितना पढ़ लिया वहीं पर निशान लगा दिया, उसको पूरा कर लिया, निशान लगा दिया, 5 मिनट इसको रिवाइज किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। इस ब्रेक में रिलैक्स किया, स्ट्रेच किया, कोई कुछ फटाफट जूस पी लिया, एक गाजर खा लिया, कुछ हल्का खाया, ज़्यादा नहीं, हैवी नहीं, स्नैक्स जो भी ले रहे हैं। और इस साइकिल को हम रिपीट करते रहे। कितना रिपीट करें, 3 या 4 पोमोडोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर आपको ज़रूरत है एक लॉन्गर ब्रेक की। ये लॉन्गर ब्रेक कितना होगा, ये 15 से 30 मिनट का होगा। इस 15 से 30 मिनट में आप क्या कर रहे होंगे, पोमोडोरो 1 में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेंगे, पोमोडोरो 2 में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेंगे, पोमोडोरो 3 में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेंगे और पोमोडोरो 4 में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेंगे। अब आपकी तैयारी हो गई अगले सेशन के लिए, जिसमें फिर से 3 या 4 पोमोडोरो होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये पोमोडोरो टेक्निक आपके लिए काम करेगी। क्या ये वाकई इफेक्टिव है? ये इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि आपने अपने स्टडी सेशंस को मैनेजेबल चंक्स में तोड़ दिया है। इससे आपका बर्नआउट, आपका फोकस जो हट जाता है वो अवॉइड हो जाता है और दिमाग आपका रेगुलर ब्रेक्स ले रहा होता है और आप टाइम बाउंड गोल्स के साथ ऑन द ट्रैक रहते हैं। कैसे करें? टाइम टेबल बना ली, बड़ा सिंपल है। 9 बजे शुरू किया, 9:20 या 25 मिनट तक आपने कोई एक टॉपिक पढ़ा, 5 मिनट उसको रिवाइज किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। यानी 9 से 9:30 तक पढ़ा, 9:30 से 9:35 तक ब्रेक लिया, फिर उसके बाद 9:35 से आगे का पोमोडोर शुरू हो गया। तो इस तरह से ये पोमोडोरो टेक्निक आपकी मदद करेगी। स्क्रीन पर आपको एक पूरा शेड्यूल दिख रहा है जिसमें 25 मिनट में आप पढ़ भी रहे हैं, रिवाइज भी कर ले रहे हैं। जैसे आपको सुविधा हो वैसे करें। मैं तो ये कहूँगा कि 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट रिवाइज करें, 5 मिनट का ब्रेक लें, फिर 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट रिवाइज करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। तो इस तरह से ये आपका शेड्यूल काम करता रहेगा और जैसे ही 3 या 4 पोमोडोरोज हो जाते हैं तो फिर रुक जाइए। बात क्या है? बात यह है कि आप बर्नआउट होने से बच जा रहे हैं, स्ट्रेस नहीं आ रहा है और आप समझ पा रहे हैं कि किस टॉपिक को पढ़ने में आपको कितना समय लगता है। कभी कभी जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनमें 25 मिनट में आप बहुत सारा पढ़ लेते हैं और कभी कभी जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स नहीं हैं या जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उसको पढ़ते हैं जब आप, तो 25 मिनट में आप बहुत थोड़ा पढ़ पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बर्नआउट तो नहीं हो रहा है ना, रिवीजन भी हो जा रहा है, स्ट्रेच भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर ले रहे हैं। इस तरह से आप अपनी स्टडी को सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज की। जितना ज़्यादा आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करेंगे
उतना ही बेहतर आप टाइम मैनेज करने में और फोकस मेंटेनेंस करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मंत्र यहाँ क्या आया? द मंत्रा, द टूल फॉर स्टूडेंट्स इज वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। सो सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। जब तक आप इसको ध्यान रखेंगे और छोटे छोटे स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, आप सक्सेसफुल होते रहेंगे। और याद है आपको कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको काम देता हूं। काम वही है जो आप लगातार करते आ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा आर्ट ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर। अब आप इस आर्ट ऑफ विनिंग द एग्जामिनेशन वॉर को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको हमें आप बताएं, कमेंट्स में डालें। जो 50 बेहतर कमेंट्स होंगे वो हम देखेंगे और उन 50 बच्चों को हम फ्री स्कैनर देंगे। ये ऑफर आपके पास 31 अगस्त तक है और 31 अगस्त को मैं आपके पास आऊँगा एक और नया वीडियो लेके जो आपको बताएगा कि आप कैसे सीखते हैं, हाउ डू वी लर्न। अगर हमें ये पता चल जाए कि हम सीखते कैसे हैं तो हमारे लिए सीखना आसान हो जाएगा। तो आज हमने दोस्तों बात की टाइम मैनेजमेंट की, पोमोडोरो टेक्निक की, और 31 अगस्त को हम बात करने जा रहे हैं हाउ डू वी लर्न। याद रखिए कि आप यदि इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो यह बात आपके और साथियों तक भी पहुंच पाएगी। सो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कमेंट करें और मोर टिप्स के लिए इसको सब्सक्राइब करें। मैं लगातार हर बुधवार शाम 5 बजे, हर शनिवार 5 बजे आपके पास आता हूं, आपको कुछ ना कुछ बेहतर बताने के लिए, कुछ ऐसा बताने के लिए जो आपकी स्टडीज़ में आपको लगातार मदद करता रहेगा। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन ड्रीमिंग बिग।